हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सारांश एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति वाले टॉपिक्स को कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के लोक गायन। ये टॉपिक हमेशा से ही विद्यार्थियों के लिए एक चुनौती रहा है, क्योंकि याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। इसलिए आज का हम जो टॉपिक है वो शानदार ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, एमपी कांस्टेबल, जेल पुलिस, एमपी पीएससी और एमपी एसआई के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, ताकि वो भी इस लेक्चर सीरीज का लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के साथ, जिसका नाम है मध्य प्रदेश के लोक गायन। जिसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश के लोक गायन। अब लोक गायन होते क्या हैं? लोक गायन दोस्तों पारंपरिक संगीत एक विशेष क्षेत्रीय के प्रभाव को दर्शाता है, जो सांस्कृतिक धरोहर के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाते हैं। एग्जाम्पल, लोक गायन मतलब स्थानीय गायन, ये कोई क्षेत्र है और किसी क्षेत्र विशेष में क्या होगा, वहाँ पे पारंपरिक संगीत गाया जा रहा है, और वो पारंपरिक संगीत क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, हस्तांतरित होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? लोक गायन कहते हैं। अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो लोक गायन की जो परंपरा है वो मालवा में, निवाड़ में, बुंदेलखंड में और बघेलखंड में अत्यधिक लोकप्रिय है, जो मुख्यतः कर्तव्य, वीरता, प्रेम जैसे उच्च मानवीय मूल्यों एवं भावनाओं पर आधारित है। तो आज हम हमारे टॉपिक में मालवा के लोक गायन, निमाड़ के लोक गायन, बुंदेलखंड के लोक गायन और बघेलखंड के लोक गायन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं मालवा के लोक गायन से। तो मालवा के जो लोक गायन है दोस्तों, वो हम बेसिकली 5 है जो आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? भरथरी, संजय गीत, हीड़ गायन, बरसाती वार्ता और रेलो गीत। देखो, एक बार की बात है जब भरथरी सज के, भरथरी जी जो हैं वो क्या सज के, मतलब सुबह सुबह बढ़िया सज धज के हीड़ गायन के लिए बरसात में, मतलब उनका हीड़ गायन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो बरसात में रैली करते हुए चले गए। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई? तो ट्रिक हमने बनाई कि भरथरी जो हैं वो सज के सुबह सुबह मॉर्निंग में उन्होंने क्या किया, बढ़िया कांच के आगे खड़े हो गए और सज के हीड़ गायन के लिए, ठीक है, किसके लिए? हीड़ गायन के लिए बरसात में, अभी बरसात का मौसम आ गया है तो बरसात में रैली में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? रैली में। तो इसकी ट्रिक हो गई। कभी आपसे पूछे कि मालवा के लोक गायन कौन से हैं, तो आप ट्रिक बता देना कि भरथरी जी सज के हीड़ गायन के लिए बरसात में रैली में चले गए। तो भरथरी से हो गया भरथरी गायन, भरथरी से क्या हो गया? भरथरी गायन। सज से हो गया संजय गीत, सज से क्या हो गया? संजय गीत, ठीक है। हीड़ गायन, हीड़ से हीड़ गायन हो गया। बरसात से बरसाती वार्ता हो गया और रैली से रेलो गीत हो गया। ठीक है, तो ये है मालवा के लोक गायन। तो मेरे साथ ट्रिक आप बोलिए कि भरथरी सज कर हीड़ गायन के लिए बरसात में रैली में जाते हैं। भरथरी सज के हीड़ गायन के लिए बरसात में रैली में जाते हैं। तो भरथरी, संजय गीत, सज के मतलब संजय गीत, हीड़ गायन, बरसाती वार्ता और रेलो गीत, ये क्या हो गए? ये हो गए मालवा के लोक गायन। ठीक है, तो मालवा के लोक गायन कौन कौन से होगा, एक बार रिवाइज करते हैं। भरथरी सज के मतलब संजय गीत, हीड़ गायन के लिए बरसात में रैली में जाते हैं, रैली मतलब रेलो गीत। ठीक है दोस्तों, चलो एक एक करके समझते हैं डिटेल में। तो पहला है भरथरी। पहला कौन सा है? भरथरी। तो दोस्तों, जो भरथरी है वो मालवा क्षेत्र में प्रातः काल नात्र संप्रदाय के लोगों के द्वारा एकल या सामूहिक रूप से गाया जाता है। तो ये कौन से संप्रदाय के द्वारा गाया जाता है? नाथ संप्रदाय के द्वारा मालवा में एकल मतलब कोई एक व्यक्ति या सामूहिक रूप से इसको गाते हैं। किसको? भरथरी गायन को। ठीक है, और ये क्या होता है? सितार, तबला आदि के साथ भरथरी कथा का गायन करते हैं। किसका? भरथरी कथा का। मैंने आपको बताया था कि विक्रमादित्य के बड़े भाई थे भरथरी, उज्जैन के शासक, उनकी ही कथा का क्या किया जाता है? गायन किया
जाता है। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में भी भरथरी गायन की परंपरागत लोक शैली प्रसिद्ध है। और भरथरी लोक गायन के अंतर्गत मालवा के गांव में आज भी जो नाथपंथी लोग हैं वो गोपीचंद कथा, गोरखवाड़ी, कबीर और मीरा आदि के भजन गाते हुए आपको मिल जाते हैं। पर आपको बस इतना याद रखना है कि भरथरी गायन कहाँ का है, मालवा का है, ठीक है, और इसे नाथ संप्रदाय के लोग गाते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा संजा गीत। दूसरा क्या है हमारा संजा गीत। तो जो संजा गीत है वो कहाँ पे, मालवा में किशोरियों का परंपरागत या पारंपरिक गायन पद्धति है। तो हमने दो पढ़े, एक भरथरी पढ़ा जो नाथ संप्रदाय के द्वारा मालवा में गाया जाता है, दूसरा संजा गीत पढ़ा। और ट्रिक हमारी क्या थी कि भरथरी सज के हीड़ गायन के लिए बरसात में रैली में जाते हैं, ठीक है। अच्छा, संजा गीत में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता और ये गीत पितृपक्ष में शाम के समय किशोरियों द्वारा गाया जाता है। हालांकि आपको इतना याद नहीं रखना है, केवल आपको डिटेल है ताकि कभी काम आ जाए। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि भरथरी लोक गायन कौन से क्षेत्र में गाया जाता है, आपका जवाब होगा मालवा। संजा गीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है, और आपका जवाब होगा मालवा। तो हमने पढ़े भरथरी और संजा गीत। आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा हीड़ गायन, क्योंकि हमारा ट्रिक था कि भरथरी सज के मतलब संजा गीत, हीड़ गायन के लिए बरसात में रैली में जाते हैं। हीड़ गायन क्या है? हीड़ गायन दोस्तों बेसिकली श्रावण महीने में हीड़ गायन की प्रथा है। कौन से महीने में? श्रावण महीने में। और इसमें कृषि संस्कृति और ग्यारस माता की कथा का वर्णन किया जाता है। तो हीड़ गायन में क्या किया जाता है कि मालवा क्षेत्र में श्रावण महीने में हीड़ गायन की प्रथा है और इसमें कृषि संस्कृति और ग्यारस माता की कथा का वर्णन किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों ये होली, दिवाली, जन्माष्टमी, नवरात्रि, गोवर्धन पूजा के समय भी गाया जाता है। अगर बात करें हीड़ गायन की तो ये उच्च स्वर और शास्त्रीय शैली के आलाप में गाया जाता है। किसमें? उच्च स्वर और शास्त्रीय शैली के आलाप में गाया जाता है। ये इससे रिलेटेड डिटेल है। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आपको डिटेल उतना याद नहीं रखना है जितना आपको ये याद रखना है कि ये कौन से क्षेत्र में गाया जाता है। तो हीड़ गायन कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? वो गाया जाता है मालवा में। अगला है बरसाती वार्ता। तो बरसाती वार्ता जो है वो एक ऋतु कथा गीत है। ऋतु कथा का मतलब ये बरसात के समय में गाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? बरसाती वार्ता। इसलिए इसका नाम क्या है? बरसाती वार्ता, क्योंकि ये बरसात के समय में गाया जाता है। अब इससे रिलेटेड खास बात क्या है कि ये चंपू काव्य शैली में गाया जाता है। कौन से काव्य शैली में गाया जाता है? चंपू काव्य। चंपू काव्य का मतलब होता है गद्य और पद मिश्रित शैली में। गद्य और पद मिश्रित शैली में ये गाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे हो गए मालवा के लोक गायन, और जिसमें लास्ट जो हमारा है वो है रेलो गीत, ठीक है। तो रेलो गीत जो है वो भील व कोरकू जनजाति का गायन है। रेलो गीत जो है वो भील व कोरकू जनजाति का गायन है और ये विशेष रूप से नवयुवक एवं नवयुवतियों के द्वारा गाया जाता है, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं तो हमारे कौन कौन से हो गए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा भरथरी, सज के मतलब संजा गीत, ठीक है। भरथरी सजकर बरसात में हीड़ गायन के लिए रैली में जाते हैं। किसमें? हीड़ गायन के लिए रैली में जाते हैं। तो भरथरी, संजा गीत, बरसाती वार्ता, हीड़ गायन और रेलो गीत। तो ये थे हमारे मालवा के लोक गायन। और हमारी ट्रिक क्या थी कि भरथरी सज के हीड़ गायन के लिए बरसात में रैली में जाते हैं। अगले जो हमारे लोक गायन हैं वो हैं निमाड़ के लोक गायन। वो क्या है? हमारे निमाड़ के लोक गायन। अच्छा, मैं आपको एक बता दूं थोड़ा डायग्राम बता के कि निमाड़ कौन सा क्षेत्र होता है। तो दोस्तों जो आप देख रहे हो ये है मालवा, ठीक है। ये क्या है? मालवा है। ये नीचे जो आपका क्षेत्र देख रहा हो ये निमाड़ का क्षेत्र है, ठीक है। ये बघेलखंड है और ये आप जो देख रहे हो ये है बुंदेलखंड। ये क्या है? बुंदेलखंड, ठीक है। तो ये मालवा क्षेत्र होता है, ये निमाड़ क्षेत्र होता है, ये बघेलखंड क्षेत्र है और ये कौन सा क्षेत्र है? बुंदेलखंड क्षेत्र है, ठीक है। याद रखना इतना कि अगर आज जैसे अपन पढ़ रहे हैं तो क्षेत्रीयता के हिसाब से पढ़े तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पे आता है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये है मालवा। ये नीचे वाला जिसमें खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर आते हैं वो है निमाड़। ये है बघेलखंड और यहाँ से
यहाँ पे अपन को मिलेगा बुंदेलखंड। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब हम पढ़ने वाले हैं निमाड़ के लोक गायन। तो निमाड़ के जो लोक गायन हैं वो कौन कौन से हैं? निर्गुड़िया गायन, सिंगाजी का भजन या सिंगाजी गायन भी बोलते हैं, कलगी तुर्रा, मासानिया और गरबा गरबी, गरबा गरबी, गरबा गरबी। ठीक है, तो अब इसकी ट्रिक भी हम देखेंगे। तो पर पहले आप एक बार देख लीजिए कि कौन कौन सी निमाड़ के गायन है। सबसे है पहले है निर्गुनिया, सिंगाजी भजन, कलगी तुर्रा, माशनिया और गरबा गरबी। देखो, अब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं कि ये केवल ट्रिक है कि निर्गुड़ी सिंगाजी। कैसे? निर्गुड़ी सिंगाजी कैसे याद करेंगे हम कि निर्गुड़ी सिंगाजी। देखो, गुड़ी और निर्गुड़ी दो टाइप के लोग होते हैं। तो निर्गुड़ी सिंगाजी कल, कब? कल की बात है। तो कल मासानिया उनका दोस्त है, माशानिया के साथ गरबा करने गए। कहाँ पे? निमाड़ में। ठीक है, तो निर्गुड़ी सिंगाजी कल मासानिया के साथ निमाड़ में गरबा करने गए, निमाड़ में गरबा करने गए। तो कौन? निर्गुड़ी सिंगाजी कल माशानिया के साथ गरबा करने निमाड़ गए। कहाँ गए भैया? वो निमाड़ गए। क्या करने गए? गरबा करने गए। किसके साथ गए? माशानिया के साथ गए। माशानिया उनका दोस्त है, उसका नाम है, और निर्गुड़ी सिंगाजी। ठीक है, तो इसकी ट्रिक हो गई। चलो एक बार आग मुझ के याद करते हैं। क्या बोलेंगे कि निर्गुड़ी सिंगाजी, निर्गुड़ी से निर्गुणिया हो गया, सिंगाजी से सिंगाजी भजन हो गया, कल यानी करगली तुर्का मासानिया के साथ गरबा करने गए। चलो अब इसको डिटेल में देखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ट्रिक याद हो गई होगी, और यदि आपको ट्रिक याद हो रही तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर दें। चलिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम निर्गुणिया गायन। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? निर्गुणिया गायन। क्यों? निर्गुणी सिंगाजी, निर्गुणी सिंगाजी, है ना। तो निर्गुण ब्रह्मा की उपासना के लिए इसका गायन किया जाता है। किसका? निर्गुणिया गायन का निर्गुणी ब्रह्मा की उपासना के लिए गाया जाता है। दूसरा है सिंगाजी गायन। तो जो सिंगाजी गायन है, सिंगाजी गायन, देखो मैंने आपको बताया था कि सिंगाजी जो है वो 15वीं शताब्दी में निर्गुण संत कवि थे। कैसे कवि थे? निर्गुण संत कवि थे। और ये क्या करते थे? इनके दोहे सृजित करते थे। तो इनके दोहों को आध्यात्मिक रूप से आज भी वहाँ पे गाया जाता है। निमाड़ और मालवा क्षेत्र में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी गायन को क्या बोलते हैं? सिंगाजी गायन बोलते हैं। तो सिंगाजी के दोहों का गायन भजन के रूप में किया जाता है, और ये भजन आध्यात्मिक साधना से युक्त होते हैं। और मृदंग और छाछ के साथ, ये क्या? मृदंग और छाछ बजाकर उच्च स्वर में ये गाए जाते हैं। ठीक है, झांझ बजाकर, मृदंग और झांझ। ठीक है, तो हमने निमाड़ के गायन में क्या क्या पढ़ा? निर्गुणिया गायन पढ़ा और सिंगाजी गायन पढ़ा। आगे बढ़ते हैं और अगला है कलगी तुर्रा। ठीक है, अब कलगी तुर्रा इसका नाम क्यों पड़ा? इसमें दोस्तों दो अखाड़े होते हैं। पहला होता है कलगी अखाड़ा और दूसरा होता है तुर्रा अखाड़ा। अब ये लोग आमने सामने बैठ जाते हैं। ये कलगी हो गया, ये अखाड़ा हो गया। अब ये क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं कि एक लाइन ये गाएंगे, एक लाइन ये गाएंगे, इस टाइप का। ठीक है, तो कलगी और तुर्रा क्या होते हैं? गायन के दो अखाड़े होते हैं। इसका एक का नाम क्या है? कलगी, और दूसरे का नाम क्या है? तुर्रा। ठीक है, ये निमाड़ में ही नहीं बल्कि मालवा क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है दोस्तों। तो इसमें क्या? ये दोनों अखाड़े प्रश्नोत्तर शैली में क्या करेंगे? गायन करेंगे, है ना, एक दूसरे से गाएंगे। और ये जो गायन रहेगा वो शिव पार्वती को समर्पित होता है, शिव पार्वती को समर्पित होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि निमाड़ निमाड़ में गाया जाने वाला लोक गायन कलगी तुर्रा क्या है? तो ये अखाड़े हैं। ठीक है, और ये प्रतिस्पर्धात्मक शैली में गाया जाता है। ठीक है, तो हमने ट्रिक क्या याद की थी? ट्रिक याद की थी कि निर्गुणी सिंगाजी कल मासानिया के साथ गरबा करने निमाड़ गए। ठीक है, तो ये हमने ट्रिक याद की थी। आगे बढ़ते हैं और अगला है माशानिया। ठीक है, ये निमाड़ में गाए जाने वाले मृत्यु गीत है। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि जब किसी की निमाड़ में मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के समय जो गीत गाया जाता है, निमाड़ में मृत्यु के समय जो गीत गाया जाता है वो मासानिया है। और ये गीत आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता से संबंधित है। ये गीत किससे संबंधित है? आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता से संबंधित है। और ये गीत समूह में गाए जाते हैं। तो मासानिया भी कहाँ का गीत है? निमाड़ का
लोक गायन है। और गरबा गरबी, तो गरबा निमाड़ में पता है गरबा होता है, तो गरबा एक गीत भी है जिसपे गरबा किया जाता है। ठीक है, तो गरबा जो है वो स्त्री परक और गरबी जो है वो पुरुष प्रधान शैली है। ठीक है, एक बार वो ट्रिक याद करते हैं निमाड़ की कि निर्गुणी सिंगाजी, निर्गुणी से निर्गुणा हुआ, सिंगाजी से सिंगाजी गायन हुआ, कल, कल से हुआ कलगी तुर्रा, मसानिया के साथ मतलब मसानिया, और गरबा करने निमाड़ गए तो गरबा गरबी निमाड़ से निमाड़ हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगले लोक गायन जो है वो हमारा बुंदेलखंड का लोक गायन है। अगला लोक गायन क्या है हमारा? बुंदेलखंड का लोक गायन है, और बुंदेलखंड वाली लोकेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो बुंदेलखंड में जो लोक गायन है वो कौन कौन से हैं? आला गायन, आला उदल की आपने कहानी सुनी होगी, बुंदेलखंड में प्रचलित है। आला की 52, आला उदल की जो 52 लड़ाइयाँ हैं उसका इसमें जिक्र किया जाता है, जो कि जगनिक ने लिखा है आलाखंड। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि आलाखंड किसने लिखा है, और आपका जवाब होता है कि जगनिक ने आलाखंड लिखा है। दूसरा है भोला गीत, जिसे बम्बुलिया भी कहते हैं। तीसरा बेरायटा गायन। ठीक है, चौथा देवारी गायन, पांचवा जगदेव का पुआरा, फाग गीत और हरदोल की मनोती। ठीक है, फाग गीत बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार और देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। अब ट्रिक में हमको क्या, चार हम ये ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, ये चार हम ट्रिक से याद करेंगे, बाकी ये हम ऐसे ही मैं आपको याद करा दूंगा कि बुंदेल के भोला बैरागी देव हैं जग के। सही बात है, भोले भगवान क्या है? सबसे पहले तो वो बैरागी हैं, मतलब उन्हें सांसारिक मोह माया से कोई मतलब नहीं है। दूसरा वो देव हैं, वो क्या हैं? देव हैं। और तीसरा किसके? जग के देव हैं। चलो एक बार ट्रिक याद करते हैं कि बुंदेल के भोला, भोला से क्या हो गया? भोला गीत, भोला से क्या हो गया? भोला गीत। बैरागी से क्या हो गया? बैरायट गायन, बैरागी से क्या हो गया? बैरायट गायन। देव से क्या हो गया? देवारी गायन, देव से क्या हो गया? देवारी गायन। और जग से क्या हो गया? जगदेव का पुआरा। तो बुंदेल के भोला बैरागी देव हैं किसके? जग के। बुंदेल के भोला बैरागी देव हैं किसके? जग के। तो ये ट्रिक हो गई। तो ट्रिक में हमने कौन कौन से याद कर लिए? भोला से हो गया भोला गीत, बैरागी से हो गया बैराइट गायन, देव से हो गया देवारी, और जग से हो गया जगदेव का पुआरा, जगदेव से जगदेव का पुआरा। अब आला गायन तो हमको पहले से याद है कि आला उदल कहाँ के थे? बुंदेलखंड के थे। तो आला गायन भी कहाँ गाया जाएगा? बुंदेलखंड में गाया जाएगा। और हरदोल की मनोती भी कहाँ मांगी जाती है? बुंदेलखंड में ही मांगी जाती है। और फाग गायन बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में गाया जाता है। चलो एक बार देख लेते हैं कि बुंदेल के भोला बैरागी देव है जग के। ठीक है, तो बुंदेल के भोला बैरागी देव है किसके? जग के। तो भोला से हो गया भोला गीत, बैरागी से हो गया बैराइट गायन, देव से हो गया देवारी गायन, जग से हो गया जगदेव का पुआरा। चलो एक एक करके अच्छे से देख लेते हैं इनको कि आला गायन क्या है? बी रस प्रधान व एकल शैली में वर्षा ऋतु में गाया जाता है। बी रस प्रधान और एकल शैली में वर्षा ऋतु में गाया। जब आप इसको सुनते हो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इस हद तक इसमें बी रस की प्रधानता होती है। और इसकी जो विषय वस्तु है वो जगनिक द्वारा रचित आला खंड में वर्णित 52 लड़ाई हैं। इसकी विषय वस्तु क्या है कि जगनिक द्वारा रचित आला खंड में वर्णित 52 लड़ाई है। तो आला और उदल परमार्दी देव चंदेल शासक थे दोस्तों। परमार्दी देव उनके दरबार में रहने वाले दो योद्धा थे, और इनकी 52 लड़ाइयों का वर्णन जगनीक ने आला खंड में किया है। किसने किया है? जगनीक ने आला खंड में किया है। दूसरा है भोला गीत। हमने बोला था ना कि बुंदेल के भोला बैरागी देव हैं जग के। तो भोला गीत को दोस्तों लमटेरा गीत भी कहते हैं। भोला गीत को लमटेरा गीत भी कहा जाता है, जो प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाता है, मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं फिर उसका उत्तर दिया जाता है। ठीक है, तो भोला गीत जिसे बम्बुलिया या लमटेरा गीत भी कहते हैं। और इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो शिव एवं शक्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिव एवं शक्ति से संबंधित है। तो हमने आला गायन और भोला गीत पढ़ लिया। तो भोला बैरागी, बैरागी से क्या हो जाएगा? बैरायट गायन। तो कथा गायन शैली जिसमें महाभारत की कथाओं का क्या किया जाता है दोस्तों? गायन किया जाता है। अब ये जो है वो मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, शिवरात्रि आदि महत्वपूर्ण अवसरों पर स्त्री और पुरुषों के द्वारा भी गाया जाता है।
ठीक है। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि ऐतिहासिक चरित्र जो होते हैं महाभारत के, लोक नायकों की कथाएं गाई जाती हैं और धार्मिक त्योहारों के स्तर पे इसे रात्रि में गाया जाता है। ठीक है। तो बेराइटा गायन में क्या होता है, महाभारत की कथाओं का गायन होता है। और बेराइटा गायन किससे संबंधित है, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। देवारी गायन, तो देव हैं जग के, तो देव से क्या हो गया, देवारी गायन। दोहों पर केंद्रित, ये मुख्यतः दिवाली के अवसर पर गाया जाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अहीर, गबली, घोषी, बरेदी आदि जो जातियां हैं वो देवारी गायन करती हैं और नृत्य भी इस पे करती हैं। और बेसिकली ये दिवाली के अवसर पर गाया जाता है। कब गाया जाता है, दिवाली के अवसर पर गाया जाता है। और इस गायन परंपरा में ग्वाल बाल जो होते हैं सिर पर मोर पंख धारण करके गायन के साथ साथ नृत्य भी करते हैं। इन दोहों का जो विषय है वो कृष्ण के साथ प्रेम प्रसंग वीर रसयुक्त और भक्ति पर आधारित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने कौन कौन से पढ़ लिए, बेराइटा गायन और देवारी गायन। अगला जो है वो है जगदेव का पुकारा। हमने बोला था कि देव हैं जग के, है ना, भोला बैरागी देव हैं जग के, तो जगदेव का पुकारा, तो ठीक है। तो देवी स्तुति से संबंधित ये भजन गीत है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, आपसे पूछा जाएगा कि कौन से क्षेत्र में ये गाया जाता है। ठीक है। फाग गीत, फाग गीत ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कब गाया जाता है, होली के अवसर पर गाया जाता है। और ये कृष्ण और राधा के पर केंद्रित गीत है। फाग गीत जो है वो होली के अवसर पर गाया जाता है, कृष्ण और राधा से संबंधित गीत है। ये मुख्यतः दोस्तों पुरुष प्रधान गायन है और ये बघेलखंड और निमाड़ क्षेत्र में भी आपको मिल जाएगा। हरदोल की मनोती, हरदोल की जो मनोती है वो बुंदेलखंड और बघेलखंड में प्रचलित वीरता प्रधान गायन है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले आला गायन बुंदेलखंड में, भोला गीत अथवा बम्बोलिया भोला, बैरागी से बैराइटा गायन, देव है मतलब देवारी गायन, जग के मतलब जगदेव का पुकारा, फाग गीत और हरदोल की मनोती। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगले चलते हैं बघेलखंड के लोक गायन की ओर। ठीक है, बघेलखंड के लोक गायन की ओर। बघेलखंड के जो लोक गायन है उसको अब कौन कौन से हैं, विदेशिया गायन, बसदेवा गायन, बिरहा गायन और फाग गायन। कौन कौन से हैं, विदेशिया, बसदेवा, बिरहा और फाग गायन। अब इसकी ट्रिक क्या होगी कि बिरहा विदेश में बस गए, बिरहा एक लड़का है वो विदेश में बस गए और फाग में नहीं आएंगे। बिरहा भैया क्यों नहीं आएंगे फाग में, क्योंकि वो विदेश में बस गए। बिरहा विदेश में बस गए, फाग में नहीं आएंगे। तो बिरहा से हो गया बिरहा गायन, बिरहा से कौन सा हो गया, बिरहा गायन। विदेश से हो गया विदेशिया गायन और फाग से हो गया फाग। ठीक है, और विदेश से हो गया विदेशिया, बस से हो गया बसदेवा, बस से क्या हो गया, बसदेवा। बिरहा, विदेशिया, बसदेवा और फाग, ये हो गया हमारे बघेलखंड के लोक गायन। अब इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। जैसे कि बसदेवा है, बसदेवा जो है वो बघेलखंड में एक पारंपरिक गायन है जो बेसिकली हर बोलो जाति के द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा, हर बोलो जाति के द्वारा गाया जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति सिर पर रखकर और पीला वस्त्र धारण करके रामायण कथा, कर्ण कथा और श्रवण कुमार कथा का गायन किया जाता है। किसमें, बसदेवा गायन में। ठीक है, विदेशिया गायन भी क्या है, बघेलखंड का एक लोक गायन है, विदेशिया भी। ठीक है, बिरहा गायन क्या है, ये श्रृंगार परक गायन है, विदेशिया। बिरहा गायन क्या है, बिरहा गायन में प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाने वाला श्रृंगारपूर्ण गीत है। किस शैली में, प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाने वाला श्रृंगारपूर्ण गीत है। और फाग के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि फाग जो है वो होली के समय में गाया जाता है। तो ये क्या थे, हमारे बघेलखंड के लोक गायन थे। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई कि बिरहा विदेश में बस गए, बिरहा से बिरहा गायन, विदेशिया बस गए मतलब बसदेवा, और फाग का फाग, और वो फाग में नहीं आएंगे। तो बिरहा विदेश में बस गए, फाग में नहीं आएंगे। ये थी इसकी ट्रिक और ये थे हमारे लोक गायन। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू सो मच गाइज, और सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।